सैया ड्यूटी से, राजा ड्यूटी से, सैया ड्यूटी से जब जब आवेले बैठी लगही ओ बेनवा डोलावे। तुम बता दो मुझे कब तक रुलाओगे, अखियन से चैन दिल से ले गए अखियाँ। में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी कही जाती है काशी, जिसे वाराणसी के नाम से जाना जाता है, और उसी वाराणसी में मैं हूँ। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं टेम्पल बहुत ही फेमस है, और यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध की स्थली है, और यहाँ पे जो है विश्व के अलग अलग जगहों से लोग आते हैं घूमने के लिए। और आज हमारी यूं ही चलते चलते मुलाकात हो गई एक बड़े ही मशहूर सिंगर हैं प्रतिमा पंडित जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। और ये शॉल अप हिंदी, शॉल अप हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिमा जी, आपके तो बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे चैनलों पे गाने हैं, कई फिल्मों में आपके गाने आते हैं, तो ये सब कब शुरुआत हुआ? अभी बहुत पहले शुरुआत हुआ। ये इस जंग की शुरुआत बचपन में ही हो गई थी, जैसा कि बहुत लोग जानते हैं, मैंने काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ में बता भी दिया है। तो गांव पे माहौल नहीं था। इंटरमीडिएट के बाद मुझे गांव छोड़ना पड़ा सडनली। मासी रहती थी बनारस में, तो वहाँ शिफ्ट हुए, म्यूज़िक सीखना और इस तरह से एल्बम करना, शोज़ करना, ऐसी शुरुआत हुई। और आज दर्शकों का, श्रोताओं का प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत दिन हो गया लगभग इस इंडस्ट्री में, आपको कितना दिन हो गया? 12 साल। 12 साल से लगातार पीरियड पूरा टोटल लर्निंग से लेके अब तक का। अब तक का 12 साल का सफ़र आपका रहा, तो कैसा सफ़र रहा? बहुत स्ट्रगल वाला, बहुत संघर्षों से भरा। कोई भी ऐसा क्षण नहीं था जिसमें मुझे ये लगे कि लाइफ चेंज हो रही है। लाइफ चेंजिंग मोड कभी जल्दी आता ही नहीं था। आज भी वही है, लेकिन बहुत पहले से बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत सफलता हाथ लगी है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लगता है कि जो मैंने मेहनत किया, बस थोड़ा सा ये तकलीफ़ है कि जितनी मेहनत मैंने की उससे कहीं ज़्यादा मुझे वो मिल सकता था। और मैं थोड़ी उसूलों से बंधी हुई अपने आप को समझती हूँ मैं, ऐसा मेरा नेचर है। मैं कोई भी काम, जैसे कि खुद के स्वाभिमान को ताक पर रख के कोई काम करना पसंद नहीं करती हूँ। शायद यही रीज़न है कि आज मैं जितनी काबिलियत, जहाँ तक मुझे होना चाहिए था जिस शिखर पे, वहाँ नहीं हूँ, तो उससे मुझे इस बात से कोई आपत्ति भी नहीं होती, कोई तकलीफ भी नहीं है इस बात। बड़े सपने लेके आप इस फील्ड में आए होंगे, लेकिन अभी भी संघर्षशील है, मुकाम मिला नहीं आप? बिल्कुल मिला नहीं है, पर जितना मिला है, जितने लोग जानते हैं, जितने लोग पहचानते हैं, वो मेरे ज़िंदगी से, मेरे मतलब संघर्षों की जद्दोजहद, लड़ाई से उसको मतलब पार करके मैंने उसे हासिल किया है। हाँ, ये कोई मिरेकल नहीं हो गया है मेरे साथ। मिरेकल बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोग समझौते कर लेते हैं, न जाने क्या क्या जो भी चीज़ें हैं, शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। तो आप सिंगिंग में ही शुरुआत से रही कि आप एक्टिंग भी करने की कोशिश? एक्टिंग का मैं बता दूं, बहुत गंदी एक्टिंग करती हूं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, या जो भी मेरे गानों में कुछ मैंने किया हुआ है, कुछ गानों में मैंने लिपसिंग है, एक्टिंग है, तो मेरा ऐसा मन है बहुत बुरी एक्टिंग करती हूँ। हाँ, गाना ठीक गाती हूँ। अच्छा, तो शुरुआत हो जाए कोई एक गाने से। हाँ, नींद अखियन से चैन दिल से ले गई अखियाँ, नींद अखियन से चैन दिल से ले गई अखियाँ। गजब के रोग जवानी में दे गई अखियाँ, गजब के रोग जवानी में दे गई अखियाँ। वाह वाह, क्या बात है। ये आपका ही गाया हुआ? नहीं। हाँ, ये मतलब अब तमाम फिल्मों में गाने गाई हैं, और यही भोजपुरी में नहीं, अलग अलग भाषाओं में, हिंदी हो गया, और कितनी भाषाओं में लगभग गा दी हैं? भोजपुरी, राजस्थानी, और भोजपुरी में तो सबसे ज़्यादा, साउथ में 2-4 मतलब इधर 1-2 सालों से, कुछ साउथ में, उड़िया में,
हाँ बाकी हिंदी मान के चलिए 5-6 भाषा अच्छा लगता है मुझे। कैसे कैसे अब आप एकदम से आती हैं उत्तर प्रदेश से और कैसे जो है भाषाओं में कैसे गा लेती हैं? बहुत सिंपल होता है। आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए कुछ भी कर गुजरने का। और अच्छा, कोई गाना जो बहुत सुपर हिट हुआ दूसरे भाषा में आपका? नहीं, देखिए एक्चुअली कुछ फिल्मों के जो गाने होते हैं प्लेबैक सिंगिंग जिसको हम कहते हैं, तो उसमें एल्बम की तरह ये चीज़ें नहीं होती कि आप 2-4 गा रहे हो तो उसमें से पहला दूसरा तुरंत हिट होने लगता है। नहीं, एल्बम की तरह नहीं। बहुत सारे, इसीलिए तो मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ कि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं, बहुत सारे सिंगर हैं जो प्लेबैक करते हैं, पर कहीं ना कहीं बहुत टाइम बाद जाके उनके कुछ गाने मार्केट में आते हैं, फेमस होते हैं। एल्बम एक ही ऐसा ज़रिया है, म्यूज़िक एल्बम, चाहे हिंदी कह लीजिए या पंजाबी कह लीजिए या भोजपुरी, इसमें सडनली लोग अचानक कोई भी गाना वायरल हो गया, हिट हो गया। अब जैसे मेरा अभी जी म्यूज़िक से अभी एक गाना एक साल पहले मैंने GR एंटरटेनमेंट पे एक गाना किया हुआ था, बैठ लगी हूँ बिनवा डोला। वो गाना उसका वो 2 मिलियन क्रॉस करने वाला, अचानक से मुझे वो गाना थोड़ा सा सुना दे। कि का बत्तियाँ सखी पिया के अदतिया, मान ले सब कुछ हमरो बत्तियाँ, कुछ हो न हमसे छुपावे ले, कुछ हो न हमसे छुपावे ले, सैया ड्यूटी से राजा ड्यूटी से, सैया ड्यूटी से जब जब आवेले, बैठ लगही ओ बेनवा डोलावेले, राजा ड्यूटी से जब जब आवेले, बैठ लगही ओ बेनवा डोलावेले। वाह, क्या बात। अच्छा जा रहा है इसका रिस्पांस। और अच्छा, दूसरी भाषा में जो आप बोल रहे थे कि दूसरी भाषाओं में भी आप गाई हैं, कोई एक गाना हो जाए? वो तो सडनली मिलता है गाने को और फिर उसको बाद क्या बोलते हैं उसको, हमारी भाषा में उसको ट्रांसलेट करके मिलता है हिंदी में और गाते हैं, वो उतना ध्यान नहीं आता। हाँ, 2 लाइन हो जाए। मैं कोशिश कर रही हूँ। तुमको जे न देखो मो जाना, शांति मिले नी मन को, जीवा प्रतीप तो साहं, तुझे मोर मुझे तो साहिबे जीवा मोर। ऐसे ये उड़िया में मैंने गाया हुआ था। और अभी साउथ का एक हिंदी वर्जन मैंने गाया है, अभी हाल ही में गाया है, वो बहुत ही याद नहीं आ रहा है कि एक दूजे के लिए बने, एक दूजे में बने, जीवन भर में तेरी तू मेरा रहे, हो 7 जन्मों के बंधन से हम बंध गए। ऐसे कुछ करके था, मुझे बहुत अच्छे से याद। हिंदी फिल्मों में? हिंदी फिल्मों में नहीं ट्राई किया मैंने। और मुझे नहीं लगता कि मैं अभी उस काबिल हूँ कि मैं हिंदी फिल्मों के लिए, बट हिंदी मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। हिंदी गाने गाती हैं? हाँ, हिंदी गाने बहुत मन से गाती हूँ। हिंदी एल्बम भी अभी एक मेरा सैड सॉन्ग आया था, तुम बता दो मुझे कब तक रुलाओगे, तुम बता दो मुझे कब तक रुलाओगे, रोते रोते मर जाएंगे, रोते रोते मर जाएंगे, तब तुम आओगे, तुम बता दो मुझे कब तक रुलाओगे। तो हिंदी पसंद है। अच्छा, कोई सैड सॉन्ग हो जो आपको बहुत पसंद हो और बहुत अच्छे से आप गा लेते हो उसे? सैड सॉन्ग मुझे मैं ज़्यादातर सैड सॉन्ग, बहुत ही अच्छी सिंगर हैं और नो डाउट बहुत अच्छा गाती हैं कल्पना जी, उनके मैं गाने ज़्यादा सुनती हूँ। और सबसे बैड लक कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ उनकी तरह निभा नहीं पाती उनके गानों को, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। एक बार कोशिश।
कि दिन कटे ना न निंदिया वेला, रतिया बड़ा डेरा वावेला, ध्यान हटे ना याद सतावेला, घर आंगना नहीं भावेला, कैसे मानवा के अपने सहेजी, काहे खातिर भैनी कठ करे जी, किए जी गो खबरियो तबे जी हो, काहे खातिर भैनी कठ करे जी, किए जी गो खबरियो तबे जी, जवन कैनी रोआ सैया बाउर बाटे, कौनो गलती के सजाई राउर बाटे। वाह वाह, क्या बात है। मैं रात को कार्यक्रम करके आई इसलिए मैं गा नहीं पा रही हूँ, इसलिए सबको सॉरी। फिर भी बहुत बढ़िया इन्होंने गाया है, कई गाने गाए हैं। और हमारे साथ थी प्रतिमा पंडित, जो बहुत ही 12 साल का लंबा समय हो गया है इस भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्होंने दे दिया है। और ये भोजपुरी ही नहीं, अलग अलग भाषाओं में गाती हैं। प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम कर चुकी हैं कई फिल्मों में, और फिल्मों में भी गाती रहती हैं। और स्टेज शो तो पूछिए ही मत, तमाम सारे स्टेज शो ये की हैं। तो इनके गाने आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और इन्होंने थोड़ा सा संघर्ष भी बताया, किस तरीके से इस भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्होंने संघर्ष किया है। तो 12 साल का लंबा इनका कैरियर रहा है और आगे भी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी ये संघर्ष ही कर रही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।